हाल ही में हम सबको एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिली, जिसमें कि एक स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर की कुत्ते के बच्चे के काटने से मौत हो गई। और ये जो कबड्डी प्लेयर थे, इनका नाम था ब्रिजेश सोलंकी और ये यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले थे। 26 जून 2025 को इनकी मौत हो गई और मौत का कारण यही बताया गया कि इनको जो है रेबीज हो गया था और रेबीज की वजह से इनकी मौत हो गई। हुआ हाल में ये था कि एक कोई कुत्ते का बच्चा था जो कि किसी नाले में गिर गया था और इन्होंने उस कुत्ते के बच्चे को उस नाली से निकाला था और इसी दौरान इनके जो हाथ या शरीर के किसी हिस्से में खरोच लग गई थी। और ब्रिजेश सोलंकी जी जब अस्पताल में भर्ती थे तो उन्होंने भी ये चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जब उन्होंने कुत्ते के बच्चे को नाली से निकाला था तो उसने हल्का सा इनको काट लिया था और इसका लक्षण तुरंत तो नहीं आया, लेकिन 3 महीने बाद जो है इसका लक्षण आया। और एक बार जब किसी को रेबीज हो जाता है तो फिर उसका बचना असंभव है। आज तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी जो कि रेबीज हो जाने के बाद किसी इंसान को बचा ले। तो आज की इस वीडियो में हम रेबीज को लेकर डिटेल में बात करेंगे। आज से आप अगर 10 साल 15 साल पहले जाएंगे तो उस समय बहुत सारी कंपनियां होती थी जो कि रेबीज से कैसे बचा जाए उसके लिए जगह जगह कैंप करती थी। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे, वो भी जो है रेबीज का अवेयरनेस कैंप चलाते थे। लेकिन अभी काफ़ी सालों से ये भी देखा गया है कि रेबीज को लेकर जो है लोग जागरूक नहीं हैं और लोगों को ये भी पता नहीं है कि रेबीज होता क्या है, रेबीज के लिए क्या कोई मार्केट में वैक्सीन है नहीं है, क्या रेबीज की वैक्सीन फ्री में भी लग सकती है। इनकी जानकारी अभी लोगों को नहीं है, अवेयरनेस कम है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को लेकर डिटेल में बात करूंगा कि इसके अलावा मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे जानवर होते हैं जिनके काटने से रेबीज हो सकता है। अगर ये जानवर आपको काट लिए तो उस समय आपको तुरंत क्या करना चाहिए, कौन कौन सी मार्केट में रेबीज की वैक्सीन आती है, कितनी डोजेस लगती हैं, किस तरीके से लगती हैं, तो सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा उन जानवरों की जिनसे कि रेबीज होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स जो है हाईली प्रोन्ड होते हैं जो कि आपको रेबीज जो है दे सकते हैं। अब अगर मैमल्स में मैं बात करूं तो यूएस में जो रेबीज के सबसे ज्यादा मामले आते हैं वो चमगादड़ के काटने से होते हैं। चमगादड़ जो है वो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो जंगली जानवर जैसे फॉक्स है, वोल्फ है, जंगली जो कैट्स होती है, रकून, बियर, डियर, ये भी जितने ये जंगली जानवर हैं इनके काटने से भी रेबीज होने के चांसेस होते हैं। अगर मैं स्पेशली इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो रेबीज के सबसे ज्यादा केसेस होते हैं वो डॉग बाइट की वजह से होते हैं। डॉग बाइट की वजह से क्यों होते हैं? क्योंकि जो डॉग्स होते हैं वो हमारे आसपास ज़्यादा रहते हैं। जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं या कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घरों में डॉग्स को पालते हैं, तो इसकी वजह से क्योंकि हम उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि डॉग्स जो होते हैं या डॉग्स के जो बच्चे होते हैं वो हमको काट लेते हैं और हमें उस समय पता भी नहीं चलता। इसके अलावा कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनसे लोग सोचते हैं कि इनके काटने से भी रेबीज हो सकता है, जो कि रोडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, बट इनके काटने से कभी भी आपको रेबीज नहीं होगा। जैसे अगर चूहा आपको काट ले तो आपको रेबीज नहीं होगा, स्क्वैरल यानी गिलहरी आपको काट ले तो आपको कभी रेबीज नहीं होगा। इसके अलावा जो दुनिया भर के पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, उनके काटने से रेबीज नहीं होता। तो रेबीज बेसिकली जो है मैमल्स के काटने से होता है। और अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो डॉग बाइट की वजह से होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पेट डॉग रखते हैं, यानी कि वो अपने घरों में कुत्ते को पालते हैं, कुत्ते के बच्चे को पालते हैं और वो समय समय पर उनको वैक्सीनेशन भी करवाते हैं। उनको समय समय से वैक्सीन लगवाने की वजह से उनको ये लगता है कि अब इसके अंदर रेबीज तो है नहीं, तो अगर गलती से ये घर के किसी भी सदस्य को काट ले तो उनको रेबीज नहीं होगा। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुत्ता कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं उनसे भी चांसेस होते हैं रेबीज होने के।
आप जब भी कुत्ते को बाहर लेके जाते हो और वो दूसरे कुत्तों के संपर्क में आते हैं तो चांसेस होते हैं कि उनसे जो है जो आपका पेट डॉग है उसको भी रेबीज हो सकता है। तो अगर आपको कुत्ते या कुत्ते के बच्चे ने काट लिया है, भले ही वो आपका पालतू कुत्ता है और उसको आप रेगुलर जो है वैक्सीन भी लगवाते हैं, फिर भी आपको प्रिकॉशनरी जो है जो एंटी रेबीज वैक्सीन आते हैं उसको लगवाने की जरूरत है। ये एंटी रेबीज वैक्सीन इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि अगर रेबीज के जो वायरस है अगर आपके अंदर जो है डेवलप हो गए तो फिर आपको बचाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। क्योंकि अगर किसी के अंदर रेबीज हो गया तो दो चीजें होती हैं, एक होता है एरोफोबिया और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब क्या है, उस इंसान को हवा से डर लगेगा, और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिया, उस इंसान को पानी से डर लगेगा। अब आप सोचिए कि जिस इंसान को हवा और पानी से डर लगेगा वो उससे दूर भागेगा तो वो इंसान जिंदा कैसे रह सकता है। आप YouTube पे जाइए, आप जो है जिन लोगों को रेबीज हुआ है कभी न कभी उनकी आप वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कितनी दर्दनाक मौत होती है जिस भी इंसान को रेबीज हो जाता है। रेबीज जो है वो कब आपके अंदर डेवलप हो जाएगा कुत्ते या बिल्ली के काटने के बाद आपको बिल्कुल पता नहीं होता, क्योंकि कई सारे केसेस में क्या है कि लोगों को कुछ दिनों में इसका एहसास होने लगता है कि उनके अंदर रेबीज डेवलप होने लगा है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि कुत्ता या बिल्ली ने काट दी पर कई साल भी बीत जाते हैं उनके अंदर रेबीज के लक्षण नहीं आते, और कई साल बीतने के बाद अचानक से पता चलता है कि उनके अंदर रेबीज के लक्षण आ गए। जैसे कि अगर आप ये जो स्टेट लेवल के कबड्डी प्लेयर हैं इनको 3 महीने तक कुछ भी पता नहीं चला और 3 महीने के बाद अचानक से इनके अंदर रेबीज वाले लक्षण आने लगे। तो एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आपको कुत्ता बिल्ली या जो मैंने अभी कई सारे नाम जानवरों के बताए काट ले तो सबसे पहले आप जो है वहां पर पानी से जो है उसको साफ करिए। आपको घाव नहीं करना, हल्के पानी से उसको साफ करना है। अब इस तरीके से पानी से साफ करने से फायदा ये होगा कि बहुत सारे जो वायरस हैं वो पानी के जरिए आपके शरीर से उस समय बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद आपको कोशिश क्या करनी है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपको एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना है। अब मार्केट में बहुत सारी एंटी रेबीज वैक्सीन आती है, जैसे रेबीपुर एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, बहुत ही पुराने समय से ये जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो रेबीपुर आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे ब्रांड जैसे अभय रैब नाम की एक वैक्सीन आती है, आप ये भी लगवा सकते हैं। रेबी वैक्स नाम की एक वैक्सीन आती है, आप ये भी लगवा सकते हैं। कायरो रैब नाम की एक वैक्सीन आती है, आप ये भी लगवा सकते हैं। नोबी वैक नाम की एक एंटी रेबीज वैक्सीन आती है। इन जितने मैंने ये सारे नाम बताए इनमें में से कोई ना कोई जो वैक्सीन है आप जरूर लगवाएं। अब इसको लगवाने का तरीका यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप ये वैक्सीन लगवाना शुरू कर दें। अब क्योंकि ये वैक्सीन जो है इनकी कुछ कॉस्ट होती है, जैसे अगर पर्टिकुलर मैं रेबीपुर की बात करूं ये लगभग 400-500 रुपए के आसपास की एक वैक्सीन आती है। तो बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने रुपए नहीं है, तो उन लोगों को भी मैं ये बता दूं कि बहुत सारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें ये एंटी रेबीज वैक्सीन फ्री में मिलती है, तो आप वहां पर जाकर ये एंटी रेबीज वैक्सीन जरूर लगवाएं। अब ये जो एंटी रेबीज वैक्सीन है उसको लगाने का तरीका क्या होता है, तो जनरली 1 ml की वैक्सीन होती है। 0.5 ml आपको इधर लगाया जाता है, 0.5 ml आपको इधर लगाया जाता है। तो जिस दिन आप पहला वैक्सीन लगवाते हैं उसको 0 डे काउंट करते हैं, उसके बाद फिर 0 से फिर तीसरे दिन, मतलब जिस दिन आपने लगवाई वो 0 डे हो गया, उसके बाद 1, 2, 3 यानी तीसरे दिन आपको फिर से जो है ये वैक्सीन लगवानी है। तीसरे दिन के बाद आपको 7वां दिन जो आएगा, 3 के बाद मतलब 4, 5, 6, 7, जो 7वां दिन आएगा आपको फिर वैक्सीन लगवानी है। फिर 14वें दिन आपको वैक्सीन लगवानी है और फिर 28वें दिन आपको वैक्सीन लगवानी है। तो टोटल कितने वैक्सीन हो गए? 0, 3, 7, 14, 28। टोटल 5 वैक्सीन जो है वो आपको लगवानी है और 3 महीने बाद एक बूस्टर डोज भी लगाया जाता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि 5 वैक्सीन आप लगवाइए। एंटी रेबीज वैक्सीन से रिलेटेड कुछ और भी सवाल अगर आपके मन में चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत